हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें कि पोस्ट है आपकी डिप्लोमा ट्रेनी एंड लैब असिस्टेंट ट्रेनी की। ये कहाँ पर है? NSPCL। NSPCL मीन्स NTPC सेल पावर कंपनी लिमिटेड। NTPC सेल पावर कंपनी लिमिटेड से डिप्लोमा ट्रेनी एंड लैब असिस्टेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी गई है और आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार लिंक शेयरेबल नहीं होती है। मैं वीडियो में आपको बता देती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूंगी, लेकिन जब लिंक शेयर करती हूँ तो लिंक शेयरेबल नहीं होती है, जैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाती हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप NSPCL ये जब आप गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके वैकेंसी सेक्शन में जब आप जाएंगे, ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट है वो एंड अप्लाई करने की लिंक आपको मिल जाएगी। मैं आपको लास्ट में बता दूंगी इसकी वेबसाइट पर ले जा करके, ओके। एंड अगर लिंक पॉसिबल हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर ये जो दो पोस्ट आप देख रहे हैं, डिप्लोमा ट्रेनी एंड लैब असिस्टेंट ट्रेनी के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी 30 है। ठीक है, 30 टोटल वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनी के लिए 24 हैं, लेवल असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 6 वैकेंसी हैं। इसमें आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो दो दो आई हुई हैं, C&I में 1 2 3 आई हुई हैं। इस तरह से आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी देख रहे हैं। अब इनकी जो लोकेशंस है NSPCL की, ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा एंड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, इन लोकेशंस पर ये वैकेंसीज आई हैं। सो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो इनमें से कोई एक आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। क्वालिफिकेशन देखेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। अगर आप मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एंड आप C&I के लिए कर रहे हैं तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। मींस ये डिप्लोमा ट्रेनी वैकेंसी है, सो डिग्री होल्डर यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। केमिस्ट्री के लिए यहाँ फुल टाइम आपका BSc अगर केमिस्ट्री से किया है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। केमिस्ट्री से मीन्स आपने जैसे बायो साइड से हैं और केमिस्ट्री आपका एज अ सब्जेक्ट रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में आपका केमिस्ट्री है, अगर 60% से आपने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है तो आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब क्वेश्चन आता है अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए, तो अपेयरिंग स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट हु पासेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट के पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट क्या है अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। डिप्लोमा ट्रेनी कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, BTE के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके बाद ट्रेनिंग एंड यहाँ अगर हम देखें सैलरी या जो आपको प्लेसमेंट रहेगा तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल की ट्रेनिंग के लिए आप जाएंगे, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी एट एनी ऑफ द NSPCL प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी? NSPCL के जहाँ जहाँ भी प्रोजेक्ट हैं ऑल इंडिया में, वहाँ पर आपकी ये ट्रेनिंग रहेगी। एज पर NSPCL अरेंजमेंट ड्यूरिंग विच दे विल बी पेड ऑन कंसोलिडेटेड। स्टाइपेंड क्या रहेगा? 24,000 पर मंथ। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन द ट्रेनिंग दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इन पे स्केल। तो यहाँ पर आपका और साथ में जो अलाउंसेस वगैरह रहेंगे वो आपके ऐड होंगे, तो ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पर 30,000 के आसपास। मैं एक एवरेज और एक मिनिमम एक्यूरेट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप यहाँ देख ही रहे हैं 24,000 प्लस अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। एज आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, अपर एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी एंड आपकी अपर एज लिमिट 27 ईयर होनी चाहिए। प्लेसमेंट कहाँ रहेगा? तो द सिलेक्टेड कैंडिडेट the selected candidate shall be placed as per identified locations however in case of requirement। जहां पर भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं NSPCL के, और वहां पर अभी हमने देखे भिलाई वेस्ट बंगाल, ठीक है, राउरकेला, तो ये यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर आपको पोस्टेड किया जा सकता है।
सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो डिप्लोमा ट्रेनी एंड लैब असिस्टेंट दोनों के लिए ही एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ऑनलाइन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस कवरिंग जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, फॉलोड बाय टेक्निकल नॉलेज टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 70 क्वेश्चंस। तो टेक्निकल नॉलेज से आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, जिस सब्जेक्ट से इन्होंने मांगा है, डिप्लोमा आपने किया है, उससे रिलेटेड आपके 70 रहेंगे, बाकी आपका 50 रहेगा जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का। ठीक है, and there will be negative marking for wrong answers, 1 mark यहाँ पर कैरी है, each question कैरी 1 mark, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, एंड रॉन्ग आंसर देने पर 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखें तो यहाँ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 40% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल और EWS कैंडिडेट, इनको 40% लाना जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। 30% SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा। टेस्ट सेंटर कहाँ रहेंगे आपके, तो टेस्ट सेंटर आपका यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा सेल्वी, दिल्ली NCR, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, ये आपके, एंड द सेम सेल्वी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। अब इनमें से जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो चूज करना होगा, आप प्रायोरिटी उस टेस्ट सेंटर को दे सकते हैं जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बाद में आपका कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं की जाएगी। अब प्रोजेक्ट वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दी गई है कैटेगरीज वाइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राउरकेला में डिप्लोमा ट्रेनी की कितनी है। ठीक है, राउरकेला डिप्लोमा ट्रेनी की दुर्गापुर में है, एंड भिलाई दुर्गापुर राउरकेला डिप्लोमा ट्रेनी C&I, ये आप देख रहे हैं, और PWD कैंडिडेट के हिसाब से भी आप यहाँ देख रहे हैं। लैब असिस्टेंट के लिए भिलाई में 2 हैं, राउरकेला में 2 हैं और दुर्गापुर में भी 2 हैं, तो लैब असिस्टेंट के लिए 2 हैं तीनों जगह। ओके, तो ये आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रखी गई है। बाकी यहाँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सारी पोस्ट रखी गई है, सिर्फ 2 पोस्ट यहाँ पर SC कैंडिडेट के लिए, एक दुर्गापुर में, और OBC कैंडिडेट के लिए है एक दुर्गापुर में, बाकी सारी अनरिजर्व्ड रखी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सर्विस बॉन्ड भी देना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डिप्लोमा ट्रेनी एंड लैब असिस्टेंट ट्रेनी विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, 1 लाख यहाँ पर रहेगा फॉर जनरल EWS OBC के लिए, और SC ST कैंडिडेट PWD कैंडिडेट के लिए 50,000 रुपये यहाँ पर रहेगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ट्रेनिंग के बाद से आपके 3 साल तक के लिए ये बॉन्ड आपको देना होगा, तो ये आप जरूर अच्छे से देख लीजिए। ये इसकी ऑफिशियल साइट दी गई है। अप्लाई करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। ठीक है, इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही सी फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्म्स मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट। सारे आप फुलफिल कर रहे हो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को। नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। तो यहाँ आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन ही आप अप्लाई करेंगे। TADA will not be paid to any candidate appearing for the online test। कोई भी आपको TADA यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं अप्लाई करने से रिलेटेड, आप अप्लाई करने से पहले इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 300 रुपये यहाँ पर फीस पे करनी होगी, और ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, किसी भी कंडीशन में आपको रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, और फीमेल कैंडिडेट, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, इन सभी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस माफ रहेगी, कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, एंड इसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, एंड आपकी एज, क्वालिफिकेशन, सारा सब कुछ अप्लाई करने की लास्ट डेट मीन्स 10 अक्टूबर से ही इसमें आपकी चेक की जाएगी। चलिए अब हम इसकी ऑफिशियल साइट देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं NSPCL की ऑफिशियल साइट पर हूँ। इस साइट पर जब आप मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाने पर आपको यहाँ पर करियर ऑप्शन दिखेगा। ये इस करियर ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, एंड आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश में आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, मेडिकल नॉर्म्स क्या रहेंगे वो यहाँ दिए गए हैं, अप्लाई करने की लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। सो आप इस तरह से वेबसाइट पर आइए और इंटरेस्टेड हो, एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वैकेंसी अपडेट ये अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी अपडेट, जॉब प्रोफाइल्स, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।